पूछ रहे हैं कि हर वर्ष नीट में जो पूरे नंबर होते हैं 720, वो कभी एक बच्चे के आते हैं, कभी 2 के, कभी 3 के, पर इस वर्ष 67 बच्चों के एक साथ 720 में से 720 आए। सीसीटीवी में कराओ तो बात तो करेंगे ना सर। तो बात करेंगे। तो 20,000 बच्चों की एप्लीकेशन है सर ये। एक मिनट सुनो। 20,000 बच्चों की। अरे सर इतने की भी हो सर। अरे कितने? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि मुझे आधे घंटे पेपर लेट मिला था। चलिए वो अलग बात है, पेपर लेट मिला, ग्रेस नंबर हमको भी नहीं मिले। मेरे जितने कैलकुलेट करे थे एग्जैक्ट उतने नंबर आ रहे हैं। ये जो नंबर है बच्चा 700 लाया है, फिर भी उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इस बात का और जो ये 67 टॉपर बनाए गए हैं, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन आपको दिखता है? ये ग्रेस मार्क्स ने फर्क डाला है? बिल्कुल, ये ग्रेस मार्क्स ने फर्क डाला है या अंदर कुछ और हो रखा है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। चार जून 2024 अचानक से एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। इससे पहले एनटीए ने अपने नोटिस में रिजल्ट जारी करने की डेट है 14 जून 2024 बताया, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट 8 जून यानी एक चुनाव के रिजल्ट के दिन जारी कर दिया। नीट यूजी एक ऐसा एग्जाम जिसको आप क्लियर करने के बाद आप मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस या बीडीएस और अन्य मेडिकल से जुड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। भारत में इस नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है एनटीए। इसका पूरा नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए को नवंबर 2017 में स्थापित किया गया था ताकि अच्छे ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। इस इतने बड़े स्कैम को समझने के लिए एग्जाम के दिन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मई 2024 को नीट यूजी परीक्षा खत्म होते ही कुछ एग्जाम सेंटरों में पेपर लीक होने की खबरें आती हैं। इस मामले की तुरंत जांच की जाती है। पता चलता है कि राजस्थान के सवाई मथुरा स्थित परीक्षा केंद्र में पेपर लीक हुआ था। इस मामले के तार यहाँ से लगभग 1337 किलोमीटर दूर बिहार में जाकर जुड़ी हुई पाई गई। बिहार में दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि डीएवी पब्लिक स्कूल कैंपस में 5 तारीख करीब 2:05 बजे एनटीए द्वारा आयोजित एग्जाम में एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले छात्रों की मिली भगत से प्रश्न पत्र को लीक किया गया। वहाँ के पुलिस द्वारा बताया गया कि सफेद जनरल डस्टर गाड़ी जिसका नंबर JH01BW0019 है, उसमें पेपर लीक की ग्रुप के सदस्य परीक्षा केंद्र के आसपास घूम रहे हैं। जब वहाँ के पुलिस इस गाड़ी की तलाशी है तो वाहन चेकिंग शुरू करते हैं। तो राजवंशी नगर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान वैली रोड पर पटेल भवन की तरफ से एक सफेद रंग की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। पुलिस के द्वारा इस गाड़ी को घेराबंदी पर रोका गया। तो 2 व्यक्ति एवं चालक गाड़ी को रोककर तेजी से भागने का प्रयास करने लगे। जब उस लोगों को पुलिस ने पकड़ा के बाद जब कार के नंबर का जांच किया गया तो यह वही रेनॉल्ट डस्टर कार थी जिसका नंबर JH01BW था, जिसका पुलिस उस समय से पेपर लीक की समझ से तलाश कर रहा था। यह वही रेनॉल्ट डस्टर कार है। वहाँ उस कार पर 3 लोग मौत थे। पहला सिकंदर यादवेंदु, दूसरा अखिलेश कुमार, तीसरा बिट्टू कुमार। सिकंदर यादवेंदु जिसकी उम्र 56 साल बताई गई है, अखिलेश कुमार जिसकी उम्र 43 साल बताई गई है, बिट्टू कुमार की उम्र 38 साल बताई। इसके बाद कार की तलाशी ली जाए। तलाशी के दौरान गाड़ी के ड्राइवर के बगल वाले सीट के सामने सेल्फ में रखा हुआ 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, जिसमें पहला एडमिट कार्ड अभिषेक कुमार जिसका रोल नंबर 1502600112 होता है। दूसरा एडमिट कार्ड शिवेंद्र कुमार का रोल नंबर 1502290068 होता है। तीसरा एडमिट कार्ड जो वहाँ मिलता है वो आयुष राज जिसका रोल नंबर 1502270116 होता है। और चौथा एडमिट कार्ड अनुराग यादव जिसका रोल नंबर 1502041107 होता है। जब पुलिस ने सिकंदर यादवेंदु से जब दोबारा पूछताछ करता है तब सिकंदर यादवेंदु बताता है कि हमारे कुछ विद्यार्थी आसपास की विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। तो सिकंदर यादवेंदु ने के बाद बताया कि मेरे द्वारा सेटिंग कराए गए स्टूडेंट डीएवी पब्लिक स्कूल के एग्जाम में
हॉल में एग्जाम दे रहे। जब सिकंदर यादवेंदु द्वारा बताया गया तब उन रोल नंबरों की जांच किया गया। तब पाया गया कि रोल नंबर 15022701 थे, क्योंकि आयुषराज का रोल नंबर वो रूम पर 28 में एग्जाम दे रहा। परीक्षा समाप्ति के बाद आयुषराज को पूछताछ है तो पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती। आयुषराज से जब पूछताछ किया गया तब आयुषराज ने बताया कि मुझे रामकृष्ण नगर थाने अंतर्गत केमिनीची स्थित लर्नर्स बॉय हॉस्टल एंड लर्नर प्ले स्कूल में मुझे 4 तारीख की रात को प्रश्न पत्र उत्तर सहित याद कराने कहा गया। वहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ बच्चे वहाँ उस रात उपस्थित थे। आयुष ने बताया कि आज के पेपर में कल जो याद कराया गया था वही आज के पेपर में आया। इस पेपर लीक के बड़े स्कैम के बाद इसके बाद बहुत से स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजों को खटखटाए। उसी में से एक स्टूडेंट थी शिवांगी मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में इस याचिका में एनटीए को एक पक्ष बनाया गया। याचिका में परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की मांग की गई और 5 मई को लिया गया एग्जाम का रिजल्ट में स्टे लगाने का अनुरोध किया गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को स्टे लगाने पर फैसला तुरंत ही देते हुए कहा कि हम रिजल्ट पर स्टे नहीं लगा सकते। ये सब होने के बाद एनटीए ने कहा कि हम 14 जून 2024 को रिजल्ट जारी करें। इसके बाद एनटीए ने 2024 का रिजल्ट 4 जून 2024 को शाम करीब 4 बजे अचानक से जारी कर दिया। तभी एक नीट स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करने के लिए एनटीए की वेबसाइट पर जाता है। तब देखता है कि 67 बच्चे इस बार नीट टॉप में, सभी 720 में से 720 अंक प्राप्त हैं। और तो और कुल 8 बच्चों के रोल नंबर इस बार एक ही सीरियल वाइज होता है। यहाँ सभी स्टूडेंट को और कुछ टीचरों को भी शॉक होने लगा। तब कंफर्म हो जाता है जब लोगों का नजर 68 और 69 रैंक होल्डर पर पड़ा। तब पाया गया कि इनके जो मार्क्स है 718 और 719 हैं, जो कि मैथमेटिकली संभव ही नहीं। इससे पहले हमें समझना होगा कि ये मैथमेटिकली कैसे संभव नहीं। देखो, इस एग्जाम में कुल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सभी स्टूडेंट को 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हर सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क दिया जाता है और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क काट दिया जाता है। नीट का एक पेपर 720 नंबर का होता है, मतलब 180 × 4। मान लो किसी स्टूडेंट के 180 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो उसका स्कोर बनेगा 180 × 4 यानी 720। मान लो किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, उसका मार्क जो बनेगा 179 × 4 यानी 716 जो उसका स्कोर बनेगा। और एक ऐसा केस बनेगा जिसमें 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो 179 × 4 - 1, तो इस केस में आएगा उसका स्कोर 715। इस स्कोर कार्ड पर एनटीए ने सफाई देते हुए रात करीब 12:30 बजे अपने ट्विटर यानी एक्स में कहा कि इस स्टूडेंट को ग्रॉस मार्क दिया गया। ग्रॉस मार्क क्यों दिया जाता है? जिस बच्चों के टाइम किसी न किसी वजह से वेस्ट हो गया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश अनुसार एनटीए का कहना है कि हम उन बच्चों को ग्रॉस मार्क दिए। इतने सारे आरोपों के बाद एनटीए का कहना है कि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं किया गया। एनटीए द्वारा कहा गया कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने पर दिए गए ग्रेस मार्क छात्रों के उच्च अंक लाने की कुछ कारण, लेकिन एनटीए सुप्रीम कोर्ट की उस फॉर्मूला को अभी तक नहीं बताया है कि हम ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए। इसके बाद भी एनटीए पर बहुत सारे सवालें बाकी है और सवालों का एक लंबा लिस्ट बन सकता है इस पर। लेकिन आप सोच ही सकते हैं कि नीट जैसे एग्जाम में भी पेपर लीक हो रहा है, तो आप ट्रांसपेरेंट जो आप वर्ड यूज करते हैं और हमारी सरकारी एजेंसियों पर कितना सूट करते हैं आप जानते ही होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन and hit the like button